नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, विश्व के भूगोल की कड़ी कड़ी में हमारा जो महाद्वीप चल रहा था वो कौन सा था? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप की अपने पर्वत श्रृंखला वगैरह की बात कर ली थी। इसके बाद में जो हम बात करेंगे यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। तो हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और नदियों में अगर हम सर्वप्रथम बात करें तो सबसे पहली नदी है जिसका नाम आता है, पहली जो नदी है उसका नाम आता है वोल्गा नदी है। ठीक है, सबसे पहली नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। और वोल्गा नदी जो है, पहली बात तो इसकी जो विशेषताओं में सबसे पहली बात आती है वो यही है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ठीक है, यूरोप की पहली विशेषता क्या आती है? यूरोप की सबसे लंबी नदी। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी? वोल्गा। और वोल्गा नदी जो है, रूस जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है आपका? रूस। रूस जो है उस रूस के वालदाई की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? रूस की, कल मैंने आपको मैप में अलग अलग बताया था, भी अलग अलग आपको जो देश है उनके बारे में बताया था। रूस में वालदाई पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किससे? वालदाई पहाड़ियों से इसे क्या क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, तो उद्गम स्थल कौन सा हो गया? रूस के वालदाई पहाड़ियाँ। और उसके बाद जो अगली यहाँ पर जो विशेषता आएगी वो कौन सी आएगी आपके? दूसरी जो है इसकी मुख्य विशेषता, वोल्दाई पहाड़ियों से और कहाँ जाकर गिरती है। तो अब बात आती है समाप्ति स्थल। तो इसका जो है वोल्गा नदी का जो समाप्ति स्थल है वो है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। ठीक है, तो ये वोल्गा नदी इतनी ही थी। और दूसरी जो यहाँ की प्रमुख नदी है उसका नाम आता है यूराल नदी। कौन सी नदी है? यूराल नदी है। ठीक है, पहली कौन सी? वोल्गा नदी है, दूसरी यूराल नदी है। यूराल नदी जो है यूराल पर्वत से निकलती है। मैंने ये यूराल पर्वत भी आपको कल बता ही दिया था, पर्वत से निकलती है। और जो इसका समाप्ति स्थल है, ठीक है, इसका क्या है? समाप्ति स्थल है वो कौन सा है? कैस्पियन सागर है। ठीक है, दोनों की जो है, दोनों कहाँ जाकर गिरेगी? कैस्पियन सागर में ही जाकर गिरेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है राइन नदी। कौन सी? राइन नदी है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? राइन नदी। और ये जो है राइन नदी, ये जर्मनी की प्रमुख नदी है, ध्यान रखना। कहाँ की? जर्मनी की प्रमुख नदी। जर्मनी की प्रमुख नदी। और इस राइन नदी को जो इसका उपनाम है वो क्या है? कोयला नदी। ठीक है, राइन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो राइन नदी है, राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। क्या है ये? यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है कौन सी नदी? राइन नदी। और इसके बाद में यूराइन नदी की जो विशेषता है, और यूरोप का जो सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, ठीक है, यूरोप का जो सबसे व्यस्तम बंदरगाह है वो इसी नदी पर ही है, व्यस्तम बंदरगाह। और व्यस्तम जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? व्यस्तम बंदरगाह रोटरडम। क्या नाम है? रोटरडम। ठीक है, क्या नाम है? रोटरडम जो बंदरगाह है वो इसी पर ही है। और कौन से देश में है ये? नीदरलैंड में है। कौन से देश में है? नीदरलैंड में है। ठीक है, और जर्मनी की जो राजधानी है, किसकी राजधानी? जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी कौन सी? बर्लिन। वो कौन सी नदी पर है? स्प्री नदी पर है। ठीक है, बर्लिन कौन सी नदी पर है? तो ये स्प्री नदी पर है। और ये स्प्री नदी जो है वो राइन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, स्प्री नदी जो है वो राइन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके किनारे स्थित है। बर्लिन जो है वो किसके किनारे है? स्प्री नदी के, जो राइन नदी की क्या है? सहायक
नदी है। अब इसके बाद में यूरोप की जो चौथी महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है रूहर नदी। कौन सी नदी है? रूहर नदी। ठीक है, रूहर नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? रूहर नदी चौथी महत्वपूर्ण नदी है। और रूहर नदी जो है, रूहर नदी जो ये जो क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये नदी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये जो रूहर नदी घाटी है, रूहर नदी घाटी जो है वो रूहर नदी घाटी बिटुमिन्स बिटुमिन्स जो है कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कोयले भंडार के लिए प्रसिद्ध है, बिटुमिन्स कोयले भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो रूहर नदी है वो रूहर नदी घाटी क्यों प्रसिद्ध है? बिटुमिन्स कोयले के भंडार के लिए। ठीक है ना, चार एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट, जो कोयले के चार प्रकार होते हैं उसमें किस प्रकार का कोयला? बिटुमिन्स। और इसके बाद जो मुख्य नदी है जिसका नाम है डेन्यूब नदी। कौन सी? जो मुख्य नदी है पांचवी, डेन्यूब नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। और डेन्यूब नदी जो है, पहली बात तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी? डेन्यूब। और ये कहाँ से निकलती है? तो इसका जो उद्गम है वो उद्गम जर्मनी से माना जाता है। और जर्मनी में एक पर्वत श्रृंखला है, मैंने शायद आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सी? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला जो है यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कौन सी नदी का? डेन्यूब नदी का उद्गम यहाँ से होता है। और ये जो है काला सागर में, या फिर इसका बात करें समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल तो कौन से सागर में जाकर गिर जाती है? ये काला सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसका समाप्ति स्थल कौन सा है? काला सागर। और ये जो है डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आ सकता है, IMP। ठीक है, डेन्यूब नदी जो है यूरोप के कितने देशों? 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने देशों से होकर गुजरती है? डेन्यूब नदी जो है यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। और डेन्यूब नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे 5 देशों की, कितने देशों की? 5 देशों की राजधानियां जो है, या फिर ऐसे कह सकते हो 5 देशों की राजधानियों को जोड़ती है ये। ठीक है, क्या करती है? 5 देशों की राजधानियों को जोड़ती है। और कौन सी नदी जोड़ती है? तो डेन्यूब नदी जोड़ती है। अब 5 वो देश कौन कौन से हैं जिनकी राजधानियों को आपस में जोड़ने का काम करती है ये? तो उनमें सबसे युगोस्लाविया, पहला जो देश है उसका नाम क्या है? युगोस्लाविया। ठीक है, कौन सा है? युगोस्लाविया। और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है वेलग्रेड। कौन सी राजधानी है? युगोस्लाविया की राजधानी वेलग्रेड है। और दूसरी जो है उसका नाम है स्लोवाकिया। कौन सी? कौन सा देश है? स्लोवाकिया। और जो स्लोवाकिया की जो राजधानी है उसका नाम है ब्राटिस्लावा। क्या नाम है? ब्राटिस्लावा। आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी जो है, तीसरा जो देश है उसका नाम है रोमानिया। क्या नाम है? रोमानिया। और रोमानिया की राजधानी है जिसका नाम है बुचारेस्ट। क्या नाम है? बुचारेस्ट। और चौथा जो देश है जिसका नाम है हंगरी। क्या नाम है? हंगरी। और हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट। क्या नाम है? बुडापेस्ट। पांचवी जो है, पांचवा जो देश है उसका नाम है क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको पता ही है कौन सी है? वियना है। तो ये जो 5 देश हैं और इन 5 देशों की राजधानियों को आपस में जोड़ने का काम करती है जिसका नाम क्या है? डेन्यूब नदी है। ठीक है, इसके बाद में जो है छठी जो यूरोप की जो महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी? छठी जो महत्वपूर्ण नदी है यूरोप की जिसका नाम है सीन नदी। कौन सी नदी है? सीन नदी है। ठीक है, सीन नदी यूरोप की छठी जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? सीन नदी। और जो सीन नदी है ये जो है ये फ्रांस से निकलती है। कहाँ से? फ्रांस से। और फ्रांस में आपके एक पठार है जिसका नाम है फ्रांस के अंदर सेंट्रल मैसिव। कौन सा? सेंट्रल मैसिव पठार, यहां से निकलती है ये। ठीक है, कहाँ से निकलती है?
सेंट्रल, एक मिनट दोबारा लिख देता हूं मैं, सेंट्रल मैसिव पठार से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? फ्रांस के सेंट्रल मैसिव पठार से उद्गम होता है कौन सी नदी का? सीन नदी का। और पेरिस शहर इस नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर है? पेरिस शहर स्थित है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पेरिस शहर इस नदी के किनारे स्थित है। और जो यहाँ की जो सातवीं महत्वपूर्ण नदी है, छठी ये हो गई, और सातवीं जो नदी है उसका नाम है पो नदी। कौन सी नदी है? पो नदी। और ये जो पो नदी है, ये इस नदी को इटली में बहती है, ये इटली की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, इसीलिए ये पो नदी भी इंपॉर्टेंट है। और आठवीं जो महत्वपूर्ण नदी है इसका नाम है टाइबर नदी। कौन सी? टाइबर नदी। और जो टाइबर नदी है इसके किनारे जो है इटली का रोम शहर स्थित है। कौन सा? इटली का रोम शहर स्थित है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना, इटली का कौन सा शहर स्थित है? रोम शहर स्थित है। छोटी छोटी नदियां हैं बस। अब जो इसके बाद में जो नौवीं नदी है उसका नाम है थेम्स या टेम्स। ठीक है, क्या? थेम्स या टेम्स। ठीक है, ऐसे ही नाम मिल सकता है दोनों ही। इसे ब्रिटेन की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन की गंगा। थेम्स या टेम्स जो है ब्रिटेन की गंगा कहा जाता है। और इसी नदी के किनारे जो है लंदन शहर स्थित है। कौन सा शहर? लंदन शहर स्थित है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और लास्ट जो नदी है उसका नाम है ओडरनिस नदी। कौन सी? ओडरनिस नदी। ठीक है, ओडरनिस नदी। ओडरनिस नदी जो है वो जर्मनी तथा एक क्षेत्र है जिसका नाम है पोलैंड। ठीक है, इसकी सीमा बनाती है, देश है ये दोनों ही, जर्मनी और पोलैंड की क्या बनाती है? ये सीमा बनाती है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। अब इसके बाद में आता है यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख झीलें। क्या नाम आता है? यूरोप महाद्वीप की प्रमुख झीलें। ठीक है, जिसमें पहली जो झील है उस पहली झील का नाम है लडागो झील। लडागो झील। कौन सी झील है? लडागो झील। और जो ये लडागो झील है, कौन सी झील है? लडागो जो झील है ये यूरोपियन जो है, रूस दो है ना, एक तो आपके एशिया के अंदर है और दूसरा कहाँ है? यूरोप। तो ये जो है यूरोपियन रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोपियन रूस में स्थित है। और यूरोप की सबसे बड़ी झील है, यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यूरोपियन रूस में स्थित है और यूरोप की सबसे बड़ी झील है। और यूरोप का निम्नतम बिंदु भी इसे कहते हैं। यूरोप का कौन सा बिंदु? निम्नतम बिंदु कहा जाता है इसे। ठीक है, यूरोप का निम्नतम बिंदु इसे ही कहा जाता है। तो ये हो गई आपके महत्वपूर्ण झील, एक ही थी यूरोप के अंदर। तो यूरोप की नदियां हो गई है, यूरोप की झीलें हो गई है। अब है यूरोप के घास के मैदान। हेडिंग डाल लीजिए, यूरोप के प्रमुख घास के मैदान। यूरोप के प्रमुख घास के मैदान। ठीक है, यूरोप के प्रमुख घास के मैदान। अब यूरोप के प्रमुख अगर मैं घास के मैदानों की चर्चा करूं तो विशेष रूप से दो ही नाम आता है। पहला जो घास का मैदान है वो है स्टेपीज। विशेषतः तो कोई घास के मैदान नहीं है यहाँ पर, फिर भी देख लेते हैं। स्टेपीज ये यूरोप में जो है अलग अलग स्थानों पर जो शीतोष्ण, कौन से? शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, किस प्रकार के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। और दूसरे जो यहाँ प्रमुख है उसका नाम है पुस्टाज। क्या नाम है? पुस्टाज। और जो पुस्टाज है ये हंगरी में स्थित है। ठीक है, हंगरी में स्थित जो है शीतोष्ण घास के मैदान है। ये स्टेपीज जो है पूरे यूरोप में पाए जाते हैं और ये जो है हंगरी में स्थित जो है शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, हंगरी में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है, जिन्हें क्या कहा जाता है आपके? जिन्हें क्या कहा जाता है? पुस्ताज कहा जाता है। अब यूरोप के प्रमुख देशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं उनकी चर्चा आपके सामने करूंगा। भी यूरोप के प्रमुख देशों से संबंधित जो है कुछ बातें हैं, जैसे यूरोप का खेल का मैदान है, यूरोप की जो है
या विश्व की दुग्ध नगरी जो है वो इसी क्षेत्र के अंदर है। चलो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो यूरोप का जो अलग सी बातें हैं वो क्या है, यूरोप के खनिज जो है औद्योगिक नगर उसके बारे में बता देता हूँ। तो आप हेडिंग डाल लीजिए यूरोप के खनिज क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, यूरोप के खनिज क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, यूरोप के खनिज क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, यूरोप के खनिज क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो यूरोप के खनिज क्षेत्रों में सबसे पहला जो नाम आता है लोरेन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? लोरेन क्षेत्र। और ये जो है फ्रांस के अंदर है। कहाँ है? फ्रांस के अंदर है। और फ्रांस में जो है ये लोहे अयस्क क्षेत्र है। फ्रांस में लोहे अयस्क क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? लोरेन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, रूहर प्रदेश इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। रूहर प्रदेश, ठीक है, काला प्रदेश भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? काला प्रदेश। और रूहर जो प्रदेश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जर्मनी में बिटुमिन्स कोयला भंडार है। क्या है ये? जर्मनी में बिटुमिन्स कोयला भंडार। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जर्मनी में बिटुमिन्स कोयला भंडार है। तीसरा जो क्षेत्र है वो यहाँ पर मैनचेस्टर। ठीक है, मैनचेस्टर। कौन सा है? मैनचेस्टर। ठीक है, ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग है ये। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब मैनचेस्टर से अलग अलग जो है प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है भारत का मैनचेस्टर। तो अगर आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कौन सा है? कोयम्बटूर है। कौन सा? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है ये। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ का? उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जा सकता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर है। कहाँ है ये? यूपी के अंदर है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का मैनचेस्टर। तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर आपको सबको ही पता होगा किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और अब एक प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन रहा है, वो ये है कि भारत में सूती वस्त्र नगरी वो अलग है। ठीक है, या सूती वस्त्र राजधानी बोलते हैं जिसको, सूती वस्त्र राजधानी वो कौन सी है? मुंबई है। ठीक है, लेकिन मैनचेस्टर पूछे तो कौन सा आ जाएगा? अहमदाबाद आ जाएगा। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एक ये भी याद कर लेना, मिलान। मिलान जो क्षेत्र है, ठीक है, ये मिलान क्षेत्र है, इटली में है। और इसे इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। और चौथा जो है, चौथा औद्योगिक दृष्टि से जो क्षेत्र आएगा उसका नाम है, देश है जो है स्कॉटलैंड। कौन सा? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो क्षेत्र है ये जो है ये शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है स्कॉटलैंड जो है। और एक चीज और ध्यान रखना, फ्रांस की शराब भी प्रसिद्ध है। कौन सी है? जिसका नाम है शैंपेन शराब। कौन सी? शैंपेन शराब जो है। और ये जो शैंपेन शराब है ये अंगूर से निर्मित होती है, शुद्ध शराब होती है। ये कहाँ बनाई जाती है? फ्रांस में निर्मित होती है। कहाँ निर्मित होती है? फ्रांस में निर्मित होती है। अब दो प्रश्न यहाँ छोटे छोटे और बन रहे हैं, वो है आपके यूरोप की जनजातियां। और यूरोप की जो जनजातियों को लेकर जो आपके सामने प्रश्न बन रहे हैं, यूरोप की जनजातियों, ज्यादातर कोई जनजातियां यहाँ पर विशेषता नहीं पाई जाती है, फिर भी एक दो जनजातियां हैं, नाम याद रखना। एक तो एस्किमो पाई जाती है थोड़ी बहुत संख्या में, और दूसरी जो है दूसरी जो है युक्का घिर पाई जाती है। ठीक है, और ये दोनों जो है, ठीक है, युक्का घिर और एक्सक्यूमो जो है ये यूरोपियन रूस में पाई जाती है। ये ध्यान रखना, कहाँ पाई जाती है? यूरोपियन रूस में पाई जाती है। तो ये जो है यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और खनिज क्षेत्र हो गए। और इसके अलावा जो यहाँ पर वही बच गए हैं यहाँ के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं क्षेत्रों को लेकर, देशों को लेकर। सबसे पहली बात तो यही है, यूरोप का खेल का मैदान। पहला प्रश्न जो है वो ये बन रहा है, यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान। और यूरोप का खेल का मैदान जो है वो किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है।
इसके बाद में यूरोप में किसानों का देश, ये भी पूछा जा सकता है, यूरोप में किसानों का देश। तो यूरोप में किसानों का देश जो है वो किसे कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लघु यूरोप या मिनी यूरोप किसे कहते हैं, लघु यूरोप या फिर मिनी यूरोप। लघु यूरोप या मिनी यूरोप भी किसको कहा जाता है, आपके फ्रांस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रश्न बन रहे हैं वो है कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, कौन सा, कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट जानते हो क्या, जो हेलीकॉप्टर में पायलट के स्थान होते हैं। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप, ठीक है, वो किसको कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेल्जियम को। और विश्व की दुग्ध नगरी, कौन सी, विश्व की जो दुग्ध नगरी है वो किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ये भी प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ये किसे कहा जाता है, तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न, पोप की नगरी, पोप नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इटली क्षेत्र, इटली अर्थात कौन सा, रोम, इटली के एकीकरण में आता है जो पोप के प्रभाव या जो है रोम पर पोप के प्रभाव को कम करना। तो ये जो है आपका कौन सा महाद्वीप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो आपका यूरोप महाद्वीप यहाँ तक क्या हो जाता है, समाप्त, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। अपने स्थल मंडल में जो है एक महाद्वीप मुख्य रूप से रह गया है और उस महाद्वीप का नाम है आपके एशिया महाद्वीप। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एशिया महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।